कानपुर के चकेरी में किसान बाबू सिंह यादव की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। किसान की आत्महत्या के बाद से फरार चल रहे डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर ने मीडिया के सामने आते हुए दावा किया है कि अगर वे दोषी निकलते हैं तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बाबू सिंह की बेटियों के नाम कर देंगे, वरना इस मामले में जो भी सपा नेता बातें कर रहे हैं वे अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा उनकी बेटियों के नाम कर दें। आशु दिवाकर ने इस लड़ाई को धर्म युद्ध बताते हुए कहा कि अब ये लड़ाई होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े अपराधियों से उनकी लड़ाई है। इसके साथ ही आशु दिवाकर की खुद की हत्या किए जाने की भी आशंका जताई है। श्यामनगर स्थित अपने आवास पर मीडिया के सामने आए डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर ने कई दस्तावेज रखते हुए कहा कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि शराब पिलाकर उनकी हत्या की गई है। इस मामले में खुद को फर्जी फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए आशु दिवाकर ने सपा नेता राजा रामपाल और नरेंद्र यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। आशु दिवाकर ने कहा कि बाबू सिंह यादव सपा विरोधी थे, जिसकी वजह से नरेंद्र यादव और सपा नेता राजा रामपाल ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे छुड़ाने के लिए बाबू सिंह यादव और उनके परिजनों ने उनसे मुलाकात की। देखिए, बाबू सिंह जी की मृत्यु के बाद एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। आपने सुसाइड नोट को देखा होगा। उस सुसाइड नोट पर 2 सिग्नेचर हैं। दोनों सिग्नेचर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, नहीं मिल रहे हैं, जो कि उनके मूल सिग्नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है। और बाबू सिंह जी 1978 में रजिस्टर्ड गोंदनामा के दावे से इस जमीन के स्वामी होते थे, जो कभी वो हो नहीं पाए। उनका गोदनामा भी फर्जी करार करवा दिया गया 1999 में। बाबू सिंह मेरे ड्राइवर के रिश्तेदार थे, मेरे पास आए, मैंने उनकी मदद करी। इस मामले में एसडीएम महोदय के द्वारा एफआईआर लिखी गई। एसडीएम की एडीजी साहब के आदेश से नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई। नरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई, वो 6 महीने 4 महीने जेल रहे। इससे उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उनकी जमीन बाबू सिंह जी के नाम पे आ गई और अब जो जमीन आनी थी, जिस नाम का उस जो तहसीलदार बिल्लौर के आदेश जो उनको 2022 में प्राप्त हुआ था, वो जमीन जो थी, वो जमीन सिकंदर यादव ने जिस फर्जी वसीयत जिसमें रोल राजाराम पाल जी का था, उनके माध्यम से की। राजाराम पाल जी के मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए जो प्रमाणित हैं। वो लिख के दे रहे हैं कि वो एक निसंतान महिला के संतान पैदा करके, और आश्चर्य की बात, अखिलेश यादव उन्हीं को सबका नेता बना के भेजते, जाओ जांच करो जाके। और ऐसे लोग पीडीए की रैली भी माती में करते हैं। ये पिछड़े दलितों को न्याय दिलाएंगे। जो सबसे गरीब पिछड़ा था बाबू सिंह, जो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसकी जमीन को छीन लिया। जो और चूंकि मुझसे तो व्यक्तिगत चिढ़ने का कारण अखिलेश यादव जी का है। मैंने किसी से चुनाव लड़ा, ऐतिहासिक मैं चुनाव हारा, लेकिन मैंने ऐतिहासिक वोट प्राप्त किए, सर्वाधिक पोलिंग बूथों पे जीता। उनकी वहां की जमीन हिली। एक दलित उनसे बर्दाश्त हो नहीं सकता है। पीडीए की बात करते हैं, और मैं तो कह रहा हूं ऑन द डॉक्यूमेंटेशन आओ। और आपके सामने मैं फिर से एक चुनौती देता हूं उनको। यदि बाबू सिंह की जमीन का एक टुकड़ा, एक पैसा, एक लालच मुझ पे साबित हो जाए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम, बाबू सिंह के बच्चों के नाम पे कर दूंगा। लेकिन यदि मैं ऑन द डॉक्यूमेंटेशन इस पूरे प्रकरण में बाबू सिंह के साथ हुए अन्याय में अखिलेश यादव को 15 मिनट में आपके सामने साबित कर दूं कि उनकी सरकार में किस प्रकार से बिना मूल वसीयत देके रजिस्टर कर दी, बिना पेपर्स को दाखिल खारिज कर दिया, राजाराम पाल जैसे लोगों ने, राजाराम पाल के लोगों ने उनकी जमीन को छीन लिया, तो क्या उनके भी 3 बच्चे हैं, क्या 1/4 हिस्सा वो बाबू सिंह के बच्चों के नाम पे करने के लिए तैयार है? मेरी चुनौती को स्वीकार करें। बाबू सिंह की बेटियां आरोप लगा रही हैं कि आपने उनकी जमीन 6 करोड़ में सौदा करा करके ले लिया है, उनको नहीं मिली, और पैसा भी नहीं मिला, और जमीन उनकी चली गई। ये किसी राहुल जैन के नाम पे। जी, इस पे क्या कहना है? इस पे मैं बता रहा हूं आपको। बाबू सिंह जी कभी भी अभिलेखों में इस जमीन के स्वामी नहीं बन पाए थे। मुकदमे लड़ के उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो चुकी थी। 2018 में मेरे ड्राइवर साहब जो हैं बबलू यादव जी, उनके सहयोगी एक अधिवक्ता हैं अशोक जी, और उन लोगों ने बाबू सिंह जी के अनुरोध पर कहा, बाबू सिंह ने कहा कि मेरी जमीन बिकवा दो। जो जमीन उनके नाम पर सरकारी अभिलेखों में है ही नहीं, जो गोदनामा फर्जी करार दिया जा चुका है 1999 में, 18 वर्ष के बाद तक कोई उसकी वैल्यू ही नहीं रही, तो उस जमीन को कौन खरीदेगा? मेरे ड्राइवर साहब ने और इन लोगों ने 25 लाख में 5.5 बीघा, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, पूसा देवी ने 12 बीघा जमीन दी थी। मैं आपको पेपर दिखा, पूसा देवी ने लगभग 12 बीघा जमीन जो थी वो उनकी थी। तो उस 12 बीघा जमीन में से 5.5 बीघा जमीन
का एग्रीमेंट हुआ। चूंकि बाबू सिंह उस जमीन के मालिक थे ही नहीं, तो 2018 में 25 लाख रुपए एग्रीमेंट हुआ और 20 लाख रुपए दे दिया गया। 5 लाख रुपए सेल डीड के समय देने के लिए कहा गया। मुझे लगता है ये सौदा पूरे रिस्क पे था। 18 साल से जिस गोदनामे को फर्जी करार दे दिया हो, ये उनका अपना रिस्क था। उन लोगों ने मेहनत करी, मैंने सरकारी मशीनरी में अपनी बात रखी, न्यायप्रिय सरकार थी है, उसकी जांचें हुई, उसमें FIRs हुई, जमीन उसके नाम पे आ गई। इस घटनाक्रम में 2022 में बाबू सिंह के नाम पर म्यूटेशन दाखिल हो गया और आदेश कर दिया गया कि पूसा देवी की वसीयत रजिस्टर्ड गोदनामे के अनुसार पूसा देवी की समस्त स्वामियों के अब स्वामी हो गए हैं बाबू सिंह जी। लेकिन नरेंद्र यादव के टेरर के बाद, नरेंद्र यादव के भय के बाद कोई भी खरीदार वहां उपस्थित नहीं था। एक दिन बाबू सिंह जी जाते हैं, विशेष ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बाबू सिंह जी अपने खेत पे जाते हैं, नरेंद्र यादव ने बाबू सिंह जी को मारा पीटा। बाबू सिंह जी ने तुरंत अपने रिश्तेदार बबलू यादव, जो मेरे ड्राइवर हैं, उनसे बताया। बबलू और बाबू सिंह को लेकर मैं ADCP, उस समय मनीष सोनकर जी थे, मैं उनसे मिला, मैंने उनका विषय रखा। ADCP साहब मनीष सोनकर जी ने तत्काल ACP चकेरी अमरनाथ जी को रेफरेंस किया। अमरनाथ जी क्या, बाबू सिंह जी के बयान हुए, बहुत ही 3-4 महीने पहले की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबू सिंह की पूरी जमीन का सौदा जो था वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का था, मेरी जानकारी के अनुसार। ये उनकी समस्त बाबू सिंह रोज पड़े हुए लिटिगेशन, 1 मिनट में आपको दिखा दूं, 1 मिनट। नहीं, बाबू सिंह जी अपनी समस्त संपत्ति को बेचना चाहते थे, क्योंकि इसी बीच में 2 मुकदमे शिवरानी के नाम से और नरेंद्र यादव ने अपने नाम से इस पूरी प्रॉपर्टी फिर डाल दिए थे। बाबू सिंह थक चुके थे, लड़ते लड़ते बोले भैया मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरी पूरी जमीन बिकवा दो आप। 3.5 करोड़ का सौदा तय हुआ था, समथिंग कुछ एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। इसमें बाबू सिंह जी लखनऊ मेरे घर पे ही आए थे और मेरे साथ में रहे थे, मेरी बात हुई। पूरी जमीन का सौदा होना था, सौदा 18 तारीख को होना था। इसी सौदे के साथ जो पहले से अनुबंध में 5.5 बीघा जो अनुबंधित जमीन थी इन तीनों के नाम पर, उसकी रजिस्ट्री भी होनी थी। जो वो वीडियो दिखाते हैं उनके घर, उनके मुद्दे की बात ही बताइए कि इसमें दोषी किसको मानते हैं? पुलिस से लगातार संपर्क में थे आपने? मैं लगातार संपर्क में नहीं था, मैं 13 और 14 तक संपर्क में रहा हूँ। जी, किसको आरोपी मानते हैं? क्या है पूरा घटनाक्रम के पीछे कौन है? बाबू सिंह जी की हत्या की गई है। बाबू सिंह जी को शराब पिला गया, नशे कुछ डाल के उनको टेंट के नीचे रख दिया गया है। बाबू सिंह जी मरने वाले व्यक्ति नहीं थे। बाबू सिंह जी के पास आज भी पूसा देवी की दी हुई 6 बीघा जमीन है, वो आज भी मजबूत थे। और चूंकि ये जब अब वो अपनी जमीन का दाखिल खारिज चाहते थे, इस दाखिल खारिज में विजय लक्ष्मी एक्सपोज होती, नरेंद्र सिंह यादव एक्सपोज होते, राजाराम पाल एक्सपोज होते। तो इन्हीं लोगों ने षड्यंत्र क्यों कह रही कि 6 करोड़ की चेक दी गई थी, वो वापस ले ली गई हमसे ले जा करके, उसके बाद हमारे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं आया। अब इस समय बाबू सिंह जी का पूरा परिवार जो है वो नरेंद्र यादव के संपर्क में है, जिनसे वो जीवन भर लड़ते रहे। तो अब अपनी बात कैसे रखेंगे? मैंने आपके सामने रख दी है। मेरे पास क्या करेंगे इसके बाद? मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका में मेरा जो है चल रहा है, पेपर सबमिट कर रहे हैं। जो रक्षक था उसको भक्षक बना दिया, जो भक्षक थे जिन्होंने मिलकर खींचा, आपने ना वो पेपर्स दिखाए, आप पेपर्स को गौर करिए, और वही लोग आज उनके घर में। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप जो नरेंद्र यादव हो गए, दीपक यादव हो गए और ये जो अभिमन्यु गुप्ता हो गए, इन सबकी कॉल डिटेल निकालना, आपस में पूरा डिटेल निकालना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाबू सिंह की हत्या किसने करी है? अभी मैंने विषय बताया तो आपको। 80 दिन हो गया, लगता है कि उनकी हत्या की गई, आपको फंसाया गया? निश्चित रूप से बाबू सिंह जी की हत्या हुई है। अच्छा, पुलिस ने हो गया, मतलब काफी बोल दिया। आज 80 दिन हो गए आपको सामने आया। 80 दिन हम बाबू सिंह यादव को इतनी देरी क्यों हुई आपको सामने आया? मैं माननीय न्यायालय की शरण में था। मुझे अपनी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार क्यों होना चाहेगा निर्दोष होने के बाद? तो मैं माननीय न्यायालय की शरण में था, मैं न्यायालय की शरण में था और न्यायालय की शरण में हूँ। तथ्य मैंने आपको सब दे दिए हैं, पेपर्स मैंने दे दिए हैं। फिर से अगले जी से मैं कहता हूँ, खुद आना चाहे स्वागत है, बहुत बड़े नेता नहीं आएंगे, अपने प्रतिनिधि को भेज दें, पेपर्स में बात कर लें। 1 लाख का इनाम किया है, आज कोर्ट के पास आप हैं, कोर्ट की शरण में, अब आगे क्या करेंगे? क्या ये इनाम कोर्ट की शरण में हूं, कोर्ट के निर्णय का सम्मान करूंगा।
जांच में सहयोग करने के लिए आया हूं, सहयोग करूंगा। आज मैं सीबीएम कोर्ट में अपना वर्डिक्ट देके आया हूं। पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, आपको लगता है कि इतनी जल्दी कार्रवाई हो गई, इसके लिए अब कहाँ गुहार है? पुलिस प्रशासन से मुझे कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यही फर्क है। मुझे ना शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है, ना पुलिस प्रशासन से है। मुझ पर आरोप लगा, मैंने पार्टी के किसी भी नेता से कोई मदद नहीं मांगी। स्वयं को निर्दोष साबित करूंगा, सामने आऊंगा, पार्टी अपना प्यार पुनः लौटाएगी। पार्टी ने मुझे 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, माननीय आयोग का सदस्य बनाया है, और 17 साल के कैरियर में मेरे ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, एक भी करप्शन का केस नहीं है, एक भी ठेकेदारी, पंजीकरण, इन सब का केस नहीं है। और रायराम पाल वो व्यक्ति हैं जो ऑपरेशन दुर्योधन स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, 25,000 में बिके थे और निष्कासित हुए थे संसद से, जो पिछड़ों दलितों का जिम्मा ले रहे हैं, जो पीडीए कर रहे हैं। ये उस कैटेगरी से मेरी लड़ाई है। मैं तो तय कर चुका था कि अब मैं अपना जीवन राजनीति छोड़कर डॉक्टरी में करूंगा, लेकिन आज ये ब्यूगल फूंकता हूं ऐसे धर्मियों के खिलाफ। अब ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, आपने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है अभी, किस बात का चैलेंज है और कहाँ तक इसको? पूरा विषय भी मैंने रखा। आप यहीं पे थे, आप यहीं पे थे। मेरा उनसे यही, फिर से आप मेरी बात को सुन लें। यदि मैं दोषी निकलता हूं बाबू सिंह जी की इस घटनाक्रम के लिए, तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी देता हूं उनको, उनके बच्चों के नाम पे। यदि उनकी सरकार, वो और उनके राजाराम पाल इस घटनाक्रम में कल्प्रिट साबित होते हैं, जैसा मैंने अभी साबित किया आपके सामने ऑन द पेपर्स, तो वो भी 1/4 हिस्सा उन बच्चों के नाम पे कर दें। यही मैं खत्म होता हूं। और अब ये लड़ाई खुल के होगी। मैं जानता हूं बहुत बड़े अपराधियों से मेरी लड़ाई है, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, लेकिन ये धर्म युद्ध है। अब ये लड़ाई जारी रहेगी।